हाय गाइस, वेलकम बैक इन दिस न्यू ट्यूटोरियल। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे सी लैंग्वेज की मदद से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व जो है वो करेंगे। हम यहाँ पे एक बेसिक कोड लिखेंगे जिससे अरिथमेटिक अपने ऑपरेटर्स जो होते हैं, जैसे कि अपने प्लस हो गया, माइनस हो गए, ठीक है, आपके मल्टीप्लाई हो गए, डिवाइड हो गए, तो इन सबके यूज से हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे, कुछ वैल्यूज को प्रिंट करेंगे, ठीक है, और उनके आउटपुट को देखेंगे कि किस तरह से क्या आउटपुट निकल करके आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कोड को। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर अपने पास एक हेडर फाइल होता है जहां से ये सारे जो कोड हैं वो लैंग्वेज में जो है मशीन ऑपरेटर्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड, जो कि इसका हेडर फाइल है, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक है, इसके बाद इंट मेन, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करके इसके अंदर अपना मेन फंक्शन जो है वो लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले दो वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट ए एंड कॉमा बी, ये अपने यहाँ पे दो वेरिएबल जो है हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम ए की वैल्यू पुट करेंगे। हम ले लेते हैं कि ए इज इक्वल टू अपने पास 45 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्पेस देके लिखे ताकि देखने में अच्छा लगे। इसके बाद हम अपना बी वेरिएबल है उसका भी हम यहाँ पे वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। यहाँ पे हम बी की वैल्यू हम ले लेते हैं 22। ठीक है, इसके बाद ये सेमी कॉलन, सेमी कॉलन का मतलब है कि यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट है वो क्लोज हो गया है, कंप्लीट हो गया। अगर आप यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाते हो तो आपको एरर जो है वो मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ पे अपना फंक्शन जो है वो प्रिंट करने के लिए लिखेंगे। तो प्रिंट एफ डबल कोट्स, इसके अंदर हम लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी। परसेंटेज डी का मतलब यहाँ पे है कि आपको, अगर आपने किसी फंक्शन के अंदर इंट का प्रयोग किया है या यूज किया है, तो उसके आउटपुट के लिए आपको परसेंटेज डी जो है वो यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो परसेंटेज डी, इसके बाद हम यहाँ पे बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन का मतलब यहाँ पे होता है कि आपका जो वैल्यू है वो नेक्स्ट लाइन में आकर के प्रिंट हो जाए। उसके बाद कॉमा, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी, हमें जो वेरिएबल जो है यहाँ पे प्रिंट कराने हैं। इसके बाद हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे। तो इस तरह से हम जो है अपना एक बेसिक प्रोग्राम लिख लिए हैं जहाँ पे हम किसी दो वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न 0। ठीक है, अब हम अपने कंट्रोल एस से अपने इस कोड को सेव कर लेंगे। इसके बाद टर्मिनल में जा करके हम इसे रन करेंगे। तो जैसे ही हम टर्मिनल में इसे रन करते हैं तो हमें जो है यहाँ पे इसे हटा करके हम फिर से एक बार रन करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि a प्लस बी, हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। वो बता रहा है कि अगर आप a प्लस बी 45 प्लस 22 करोगे तो आपके पास 67 आएगा। ठीक है, तो अब आगे हम जो है कुछ और ऑपरेटर्स का इसी में यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले इसे हम नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है शिफ्ट आल्ट एंड डाउन एरो। आप जितना बार इसे प्रेस करोगे ये जो है कॉपी होता चला जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये जो प्लस है, इसे आप यहाँ से हटा करके इसे आप माइनस दीजिए। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह से आपको यहाँ जो इनकी जो आपने वेरिएबल यहाँ पे जो आपने बनाया है इसके लिए भी आपको यहाँ पे चेंज करना होगा। आप यहाँ पे माइनस लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप इसे मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दीजिए और यहाँ पे आप जो है इसे डिवाइड से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे बेसिक ऑपरेटर्स का यूज करके बेसिक कोड जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल एस से हम अपने जो कोड हमने अभी अभी यहाँ पे मॉडिफाई किया है उसे सेव कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम टर्मिनल में इसे रन करेंगे तो आप देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट यहाँ पे निकल के आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आउटपुट आपका जो a प्लस बी है वो 67 आएगा, a माइनस बी आपका 23 आएगा, a मल्टीप्लाई b आपका 990 आएगा और a डिवाइड बाई b जो है वो आपका 2 आएगा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे अगर हम
22 45 को अगर डिवाइड करते हैं 22 से तो वो 2 पॉइंट समथिंग आता है, क्योंकि 22 टू जा 44 होता है तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। बट यहाँ पे हमारे पास जो है टर्मिनल में खाली 2 लिखा है, ओनली 2 लिखा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल जो डिफाइन किया है, जो मेन फंक्शन हमने जिसके अंदर लिखा है, ठीक है, इसे थोड़ा हम नीचे करते हैं। मेन फंक्शन में हमने इंट लिखा है, तो इंट का मतलब होता है यहाँ पे इंटीजर से है। ठीक है, अगर हमें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स के बाद हमें अगर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्लोट का, क्योंकि फ्लोट्स में हम जो है वो रियल वैल्यूज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोट। ठीक है, फ्लोट हमने वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो फ्लोट के लिए हम जो आउटपुट होता है परसेंटेज डी की जगह हम परसेंटेज एफ लिखेंगे। तो आपको एक यहाँ पे मैं शॉर्टकट बता, तो आप कंट्रोल शिफ्ट और एल दबा करके मल्टीपल कर्सर्स का जो है वो एक साथ यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप बैक स्लैश एन करके आप यहाँ पे परसेंटेज एफ लिखोगे। ये सारी चीजें जो है आपका यहाँ पे मॉडिफाई हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना फंक्शन जो है वो कोड को जो है सेव करेंगे। इसके बाद हम कोड को रन करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे कोड को रन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो वैल्यूज है टर्मिनल में, जो आपका आउटपुट आया है वो रियल वैल्यूज में आ गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ए प्लस बी एड करने पे 67.000 जो उसका बनता है वो आया है। यहाँ पे हमें डिवाइड को देखना था, क्योंकि डिवीजन में हमारे पास 2.045455 यहाँ पे आया है। क्योंकि अगर हम 22 को 45 को 22 से डिवाइड करेंगे तो हमें इतनी वैल्यू जो है यहाँ पे मिलेगी। क्यों? यहाँ पे हमने फ्लोट का यूज किया है, तो फ्लोट जो है वो यूज होता है आपका रियल वैल्यूज में। तो रियल वैल्यूज जो है वो पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज जो है वो रिटर्न करती हैं। उसके लिए हम यहाँ पे परसेंटेज एफ का यूज करते हैं। तो दैट्स इट। यहाँ पे हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का किस तरह से सी लैंग्वेज में यूज होता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ऑपरेटर्स का जो है यूज करेंगे।